टॉक्स विद डॉक्टर गुप्ता एंड फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी भूमिका के बारे में। लगभग एक सदी से क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की सबसे गहरी पहेलियों में से एक रही है। एक ऐसी थ्योरी जो इतनी शक्तिशाली है फिर भी इतनी अजीब है कि इसके निर्माता भी इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम उस रहस्य को एक तकनीक में बदलने के कगार पर है जो सचमुच दुनिया को बदल सकती है। तो चलिए इसमें गहराई से उतर के आओ। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ नए नियमों का एक सेट नहीं है, ये हकीकत को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से टकराता है। ये समझने के लिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग कहां जा रही है, हमें लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। 1920 और 1930 के दशक में हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर जैसे भौतिकविदों ने ब्रह्मांड की एक अजीब नई परत का पता लगाया। एक ऐसी दुनिया जहां निश्चितता गायब हो जाती है, परिणाम संभाव्य होते हैं और कण ऐसे व्यवहार करते हैं जो सामान्य समझ से परे हैं। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टीन भी उनकी खोज से बहुत असहज थे। उन्होंने इसे प्रसिद्ध रूप से दूरी पर भूतिया क्रिया कहा था। तो आखिर क्या चीज क्वांटम दुनिया को इतना अजीब बनाती है? ये 3 विचारों पर आकर टिकता है: संभावना, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। और यहाँ है सबसे महत्वपूर्ण, ये अब सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं रह गई हैं, ये वे औजार हैं जिनका हम क्वांटम कंप्यूटर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले संभावना। हमारी पारंपरिक दुनिया में संभावना अज्ञानता से आती है। मौसम का पूर्वानुमान अनिश्चित होता है क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती। लेकिन क्वांटम दुनिया में यादृच्छिकता यानी रैंडमनेस बुनियादी है। अगर आप किसी कण के बारे में सब कुछ भी जान लें तब भी आप परिणाम को निश्चित रूप से नहीं बता सकते। अनिश्चितता खुद वास्तविकता में ही समाई हुई है। दूसरा, एंटेंगलमेंट। 2 कण इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक को मापने से तुरंत ही आपको दूसरे के बारे में कुछ पता चल जाता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। एक किताब के बारे में सोचिए। एक सामान्य किताब में कहानी पन्नों पर लिखी होती है, पहला पन्ना फिर दूसरा पन्ना। लेकिन एक गहराई से एंटेंगल्ड क्वांटम किताब में जानकारी किसी एक पन्ने पर नहीं होती, ये पन्नों के बीच के संबंधों में छुपी होती है। अगर आप सिर्फ एक पन्ना पढ़ें तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तीसरा और कंप्यूटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सुपरपोजिशन। एक क्लासिकल बिट जैसा आपके फोन में होता है एक साधारण स्विच है, या तो 0 या 1। एक क्वांटम बिट या क्यूबिट 0, 1 या दोनों एक साथ हो सकता है। ये कोई स्विच नहीं है, ये संभावनाओं का एक स्पेक्ट्रम है। ये क्यों मायने रखता है, आइए समझते हैं। 10 क्लासिकल बिट्स के साथ आप 0 से 1023 के बीच ठीक एक संख्या ही स्टोर कर सकते हैं, आपको एक ही चुनना होगा। लेकिन 10 क्यूबिट्स के साथ आप एक साथ सभी 1024 संभावनाओं को दर्शा सकते हैं। यही वो जगह है जहां से क्वांटम शक्ति आ गई है। अगर आप इसे सैकड़ों क्यूबिट्स तक बढ़ा दें तो संभावित अवस्थाओं की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उन्हें वर्णित करने के लिए जितने क्लासिकल बिट्स चाहिए होंगे वे ज्ञात ब्रह्मांड में मौजूद परमाणुओं से भी अधिक होंगे। यह दिमाग घुमा देने वाला है, लेकिन नाजुक भी, क्योंकि इसमें एक पेंच है। क्वांटम अवस्थाएं बेहद नाजुक होती हैं। इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है डीकोहेरेंस, एक कंपन, थोड़ी सी गर्मी। पर्यावरण के साथ कोई भी संपर्क माप की तरह काम करता है, जिससे क्वांटम अवस्था ढह जाती है और गणना नष्ट हो जाती है। तो आप इतनी नाजुक चीज की सुरक्षा कैसे करते हैं? इसका जवाब है आधुनिक भौतिकी के सबसे शानदार विचारों में से एक, क्वांटम एरर करेक्शन। जानकारी को एक ही क्यूबिट में रखने के बजाय आप उसे कई भौतिक क्यूबिट्स में फैला देते हैं। आप जानकारी को उलझाओ, इंटेंगलमेंट में छुपा देते हैं, ताकि जब पर्यावरण किसी एक क्यूबिट को प्रभावित करे तो उसे कुछ भी न मिले। असल जानकारी यानी लॉजिकल क्यूबिट सुरक्षित रहती है। ये चुनौती बहुत बड़ी है। आज के सबसे अच्छे भौतिक क्यूबिट्स भी हजारों ऑपरेशनों में एक बार असफल हो सकते हैं। एक सच में उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर को ऐसी गलतियों की जरूरत है जो 1 अरब में 1 के करीब हो। यही अंतर इस दौड़ को परिभाषित करता है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल है, इस सब का एआई से क्या लेना ना है? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर आपके लैपटॉप की जगह लेने के लिए नहीं बने हैं। ये आपको ईमेल जल्दी चेक करने में मदद नहीं करेंगे। इन्हें बहुत खास समस्याओं के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर उन समस्याओं के लिए जहां प्रकृति खुद क्वांटम है। और यहीं पर एआई की कहानी शुरू होती है। आधुनिक एआई को असली और सटीक डेटा की बहुत जरूरत होती है, खासकर दवा खोज, मटेरियल साइंस, बैटरियों, रसायन विज्ञान और जलवायु समाधान जैसे क्षेत्रों में। लेकिन पारंपरिक कंप्यूटर बड़े पैमाने पर क्वांटम सिस्टम्स का सटीक सिमुलेशन करने में संघर्ष करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर ऐसा नहीं करते। तो असली क्रांतिकारी बदलाव ये नहीं है कि क्वांटम एआई की जगह ले लेता है, ये एक साझेदारी है। क्वांटम कंप्यूटर अणुओं और पदार्थों का उच्च गुणवत्ता के साथ सिमुलेशन करते हैं, जिससे बेहद सटीक डेटा मिलता है। एआई उस डेटा पर ट्रेन रहता है। फिर एआई बेहतर दवाएं, बेहतर सामग्री, बेहतर समाधान खोजता है। क्वांटम एक सत्य इंजन बन जाता है। एआई एक पैटर्न इंजन बन जाता है।
मिलकर ये दोनों वैज्ञानिक खोज के लिए एक शक्तिशाली चक्र बनाते हैं। हम कंप्यूटेशन के एक नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं, एक ऐसा युग जो ना सिर्फ उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें हम असंभव मानते थे, बल्कि हमें ब्रह्मांड के बारे में पूरी तरह नए सवाल पूछने के लिए मजबूर करेगा। और अगर क्वांटम कंप्यूटिंग वाकई प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों को खोल सकती है, तो हमें सबसे पहले उससे क्या हल करवाना चाहिए? नवीन सोच के लिए शुभकामनाएं।